सामाजिक ताने बाने पर खंजर कैसे चलाया जाता है और उस खून पर सियासत की रोटियां कैसे सेकी जाती हैं, इससे बड़ा उदाहरण इसका हो नहीं सकता है संजय राणा। बिल्कुल आपने सही कहा है कि देखिए कोई भी संवेदनशील पार्टी जिसके दिल में थोड़ा भी मानवता बची होगी वो इस तरह के वक्तव्य नहीं देगा। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आ रही है। ये सोचना चाहिए कि ऐसी सोच लोगों में आती कहां से है कि आप जिस घर में जाते हो, जिस घर से आपके संबंध है, जिस घर में उठ बैठ के खाते हो, उसी के बच्चे को गला रेत देते हो, उसके बाद उसके खून को पीने की कोशिश करते हो। इतनी हैवानियत कहां से आती है? इस पे चिंतन करना चाहिए, इस पे मनन करना चाहिए। लेकिन विपक्षी पार्टी आरोप भारतीय जनता पार्टी में लगा रहे हैं। ये बताइए अरे सर, पुलिस कहां से आ गई इसमें? आप एक आदमी आपके घर में आ रहा है, आपकी जान पहचान है, आपका नाई है, आपका बाल काटता है, आपका दाढ़ी बनाता है, उसकी पृष्ठभूमि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, तो उसमें कानून व्यवस्था कहां से आ गए? अगर मैं आपके घर में आकर के चाय पीने के लिए आ जाऊं और आपका गला रेत दूंगा तो क्या मेरा पृष्ठभूमि का अपराधिक है? इसमें कानून व्यवस्था कहां से आ जाती है? अभी तक कोई ऐसी कानून व्यवस्था नहीं बनी हुई राहुल गांधी जो थर्मामीटर डाल के चेक कर ले कि मेरे दिल में क्या चल रहा है और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा कोई थर्मामीटर हो या राहुल लाल जी के पास हो या राहुल गांधी जी के पास हो जो थर्मामीटर से पता चल जाता हो। हमें तो नहीं पता है और संविधान की किताब में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो हम लोग ने पढ़ी है कि थर्मामीटर से पता कर सके। भाई आदमी समझिए, कानून व्यवस्था का वहां कोई दंगा हो रहा था, मारपीट हो रही थी या उसको ऐसा कुछ घटना घटी, ऐसा कुछ नहीं था। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कोई भी घटना हो, उस माँ से पूछो जिसके दो बच्चों को मार दिया गया, उस खून से लाशों को देखा हो, उसको देखने के बाद उस मां पे क्या बीती होगी, उसके लिए संवेदना आपके अंदर नहीं है राहुल गांधी। और यहां आकर के एक समाजवादी पार्टी को आप डिफेंड कर रहे हैं जो असंवेदनशील स्टेटमेंट कह लीजिए या ट्वीट कह लीजिए। अरे उनको तो आगे बढ़कर देखना चाहिए कि अगर कोई गलत काम होता है तो ये जावेद हो, चाहे सलीम हो, चाहे वो संजय हो, किसी के खिलाफ भी अगर गलत काम करता है उसके खिलाफ आके बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जावेद हो गया तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर वही संजय होता तो आप खड़े होकर चिल्लाने लगते, त्राहिमाम पूरा देश चल गया। उनका जवाब दे लेते हैं राहुल लाल जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, अपने एनकाउंटर्स भी रखिएगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस पूरे मामले पे, इतने सेंसिटिव इशू पे, एक जघन्य हत्याकांड पर क्या आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव का बयान निंदनीय है, राम गोपाल यादव का बयान, शिवपाल यादव का बयान निंदनीय है और इस पर कोरी राजनीति हो रही है? अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा राहुल लाल जी। पूर्णिमा जी, मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, इस घटनाक्रम से मैं काफी दुखी हुआ हूं और मुझे काफी दुख हो रहा है कि जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे योगी जी को दूसरी बार चुना, उस जनता को उत्तर प्रदेश में ठगा जा रहा है। प्रयागराज में हत्या हो रही है बच्चों की, मेरठ में बच्चों की हत्या हो रही है, बदायूं में बच्चों की हत्या हो रही है, पुलिस के ऊपर गोलियां चल रही है, पुलिस वहां ड्यूटी करते हुए पुलिस की हत्या हो जा रही है। ये क्या स्थिति है मैं बता दूं? इन स्थितियों के लिए जिम्मेवार कौन है? जब आप ध्रुवीकरण के राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी स्थिति के जिम्मेवार आप ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इस मतभेद को बढ़ा रहे हैं, भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। इनकी बात सुन लेते। राहुल लाल जी बात पूर्णिमा जी, तो राहुल जी भी तो सबके बीच में बोलते हैं, उस समय आपको मना करना चाहिए। मैं सिंह साहब आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप मान जाते हैं, राहुल लाल जी मानते नहीं है। दिक्कत ये है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। राहुल लाल जी हो या राहुल गांधी हो, कभी मानते नहीं है तो इनको क्षमा कर दीजिए। आप बोलते रहे राहुल भाई, आपकी तो आदत है सब में कूदने की। नहीं, आपकी आदत है। आप एक चीज बता दीजिए, इस पूरे मामले का ध्रुवीकरण किसने किया? किसने स्टेटमेंट दिया? राहुल लाल जी, किसने स्टेटमेंट दिया? ध्रुवीकरण की कोशिश किसके बयान से हुई, जरा ये बताइए। बीजेपी का एक बयान बताइए मुझे जिससे ध्रुवीकरण की कोशिश हुई हो। बयान पहले सामने रखिएगा, उसके बाद बात पूरी करिएगा। बीजेपी का बयान सामने रखिए जिससे ध्रुवीकरण की कोशिश हुई हो। पूर्णिमा जी, बयान से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना बयान बताइए मुझे, ना बयान बताइए मुझे, बीजेपी का स्टेटमेंट बताइए, अखिलेश यादव का बयान बताइए मुझे, राम गोपाल यादव का बयान बताइए मुझे, और फिर बताइए जरा फिल्टर करके कि किसके बयान से ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। सब फिल्टर करके बताइएगा। मेरे लाइन को सुनिए। बयान से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज एक्ट होता है। बीजेपी के लोग जा रहे हैं, बताइए, बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मैं उन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को कहूंगा कि प्रदेश भर में जहां भी बच्चों की हत्या हुई है उन सभी जगहों पे जाए। अगर अपराधी कोई भी हो, आप कठोर सजा दीजिए, मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन हर जगह हर अपराधी को आप कठोर सजा दीजिए। राहुल लाल जी, जावेद क्यों नहीं बोल रहे? एक मिनट, मेरा पहला सवाल राहुल लाल जी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही था और बीजेपी से ही था।
अगर आपने सुना होगा, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, मुझे बीजेपी का एक स्टेटमेंट बताइए जिससे हिंदू मुस्लिम की कोशिश की हो, इस बयान में सांप्रदायिक रंग इस मामले में देने की कोशिश की गई हो। एक बयान बता दीजिए मुझे सर। अरे बयान मैं बार-बार फिर वही बात नहीं है ना आपके पास, तो फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है? किस आधार पर आप कह रहे हैं? एक का एनकाउंटर हो जाता है साजिद का, उस पर आपने कहा कि क्या बात है, तुरंत एक्शन ले लिया गया, एनकाउंटर कर दिया गया। आपने कहा एक भी बार बोला कि बहुत बढ़िया एक्शन हुआ, बोला आपने सवाल उठाइए कि सुनिए राहुल लाल जी, सवाल उठाइए कि जावेद अभी तक, सुनिए सर, बी लॉजिकल, मैं कह रही हूँ कि आप ये सवाल उठाइए कि जावेद अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आया, उठाइए सवाल, किसने मना किया, लेकिन बढ़िया बोलिए कि साजिद का एनकाउंटर हुआ, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ऐसा क्या नहीं होना चाहिए? कितनी दरिंदगी, मतलब हद हो गई है। इस तरीके की हत्या को अंजाम, घर में घुसकर प्रेग्नेंट बीवी की बात करके 5,000 रुपए मांगने वाला आदमी, उसके लिए चाय बनाने के लिए उसकी मां जाती है, उन 2 बच्चों की, 3 बच्चों की, तीसरा बच गया, मतलब जैसे तैसे वो बच्चा बच गया। सर क्या घटनाक्रम हुआ है और उस पर इस तरीके के स्टेटमेंट्स? माफी चाहूंगी साहब, मैं एंडोर्स नहीं करती इस तरीके की बातों को, नहीं कर सकती मैं एंडोर्स। सिंह साहब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पहले शबनम खान जी के पास जाते हैं और उसके बाद आपकी बात में रखूंगी। शबनम जी माफी चाहूंगी, इस पूरे मामले में सेंसिटिव अप्रोच कौन सा गड्ढा खोद के डाल दी गई है? क्योंकि चुनाव है, इसीलिए संवेदनशीलता को कहीं किनारे रख दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए किसी का भी। पूर्णिमा जी, ये चुनाव की ही बात नहीं है, विपक्षियों को तो कुछ बीमारी हो गई है कि मुसलमानों का नाम लेकर हमें ऐसी राजनीति की रोटी सेकनी है जिससे हमें कुछ वोट भविष्य में भी मिलती रहे। मैं पूछ रही हूँ कि उत्तर प्रदेश के, आप मेरे अनिल भाई कह रहे थे कि कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, 700 किलोमीटर में अकेले पैदल चल कर गई हूँ, एक अपराधी नहीं था। ये जो घरेलू अपराधी, आप पहुंचे हैं घर में और आप कहते हैं कि मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, 5 बच्चे मेरे अबॉर्ड हो चुके हैं, आप मुझे पैसे दे दीजिए, और चाय पीने बैठ जाता है। चाय पीने के नाम पे जो हत्या करता है उसमें चौकी की बात नहीं है, यहां उन अपराधियों को संरक्षण देने की बात है जो बरसों बरस आपने, अब मैं मुस्लिम का नाम लूंगी तो मिर्च लग जाएगी सबको, मुसलमानों को आपने बनाया ही अपराधी है। आपने उनको देश की मुख्यधारा से जुड़ने ही कभी नहीं दिया। आपने मुसलमानों को कहा ही ये है, करते रहिए, आपके जो भी करते हैं बचाने के लिए हम सब बैठे। और समाजवादी पार्टी वाले कौन से मुंह से बात करेंगे? उनकी तो पार्टी के नेता ही गुंडे थे, उनको तो गुंडों की अलग से व्यवस्था करने की भी जरूरत नहीं थी। अरे भाई, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, सवाल किया मैं उसका जवाब दे रही हूँ। ये फालतू में चिक करने से काम नहीं चलेगा। और दूसरा राहुल लाल जी, अगर इतनी ऑडेसिटी होती, शबनम जी अगर इतनी ऑडेसिटी होती तो समाजवादी पार्टी आज अपने प्रवक्ता को बैठाती, इस चर्चा में बात करने के लिए बैठाती, जिससे वो इनकार कर चुकी है। तो सीधे उसी से सवाल, उत्तर प्रदेश में पुलिस एकदम दुरुस्त तरीके से काम कर रही है और इंडिपेंडेंट काम कर रही है, नेताओं की चापलूसी में नहीं लगी है। ठीक है, जूते बनाने का काम नहीं करती है पुलिस। ठीक है, इसका जवाब अनिल यादव देना चाह रहे हैं और उसके बाद सिंह साहब आपके पास आती हूँ। अनिल जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, आ रही हूँ सिंह साहब। देखिए, मेरा मानना यह है कि धर्म की तो बात ही नहीं आ रही, यहाँ तो आज इंसानियत की हत्या हुई है। किसने की इंसानियत की बात? आपके बीच में नहीं बोल रहा था, पूरी आपकी बात सुनी भाई। ठीक है शबनम जी, एक सेकंड, उनको भी कम समय मिला हालांकि, लेकिन इंसानियत संचार हुई है भाई। इंसानियत की बात मेरा सवाल यही है कि इंसानियत की बात किसने की? अनिल ये बताइए ना मुझे। की कॉक बदायूं में भी सुनी हुई है और प्रयागराज में भी। आज हम प्रयागराज पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको कौन अलग चश्मे से देख रहा है? कौन अलग चश्मे से देख रहा है? सवाल ये है कि जो अपराधी है वो 2-3 थे, एक का एनकाउंटर, दूसरा अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? आप ये कहते हैं हम क्यों उस मां की बात ना करें, क्यों उसके लिए सवाल ना उठाएं? अभी तक दूसरा क्यों है भाई, बाहर क्यों है? 500 मीटर जब दूर चौकी है, एनकाउंटर कर दो तो भी हाय हाय करना है, जो ना पकड़ा जाए उसके लिए पुलिस अपनी कार्रवाई करे तो भी हाय हाय करना है। आपका कानून व्यवस्था में विश्वास है या नहीं है? कानून व्यवस्था में है या नहीं है आपका विश्वास? नहीं तो एनकाउंटर कोर्ट की किसी किताब में लिखा हुआ है, कानून की किसी किताब में लिखा हुआ है क्या? 2014 के बाद। अरे बहन जी, सिर्फ बातों के लिए मत कहिए, यहाँ से
700 किलोमीटर आप आपने तो अयोध्या जैसा गई है ना, जैसा किया जितने ना, जिले कहेंगे ना आपने उतने तो में अपराध जैसा गिनवाऊंगा जैसा आपको। किया है। आप इस और जिले की बात करेंगे आपको तो तो यहाँ भी जनता हत्या हो क्षमा रही नहीं है। करेगी कभी। बस आपको तो सिर्फ जनता बोलने के कभी लिए मत माफ नहीं करिए। करेगी। देखिए और कांग्रेस का तो उत्तर यहाँ प्रदेश में सवाल मौजूद ये ही नहीं है, भाई। हमसे इसलिए सवाल किया जा रहा है कि हम कह रहे हैं उस माँ को न्याय दो। पूरे हमसे देश में इसलिए मौजूद सवाल नहीं किया जा है। रहा है कि हमें 2 बच्चों की माँ के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कोई हमसे सवाल न्याय की किया जा रहा लड़ाई नहीं है। आपकी। हमें इसको आपकी न्याय राजनीतिक की लड़ाई नहीं, इसको ना वोट तो की राजनीतिक लड़ाई मैटर आपकी। दे, कि राजनीतिक शायद इस पहलू वाले दीजिए ही मुद्दे मत से इसको। वोट की तरफ चले भाई, जाएं इस हम। तरह से चर्चा शायद नहीं इस होती वाले है। मुद्दे आप बोल से हम लीजिए पहले। वोट मिल जाए। वोट की कहां से बात आ गई भाई? वोट की बात कहां से आ गई? माँ के लिए न्याय ना हो, पुलिस से ना पूछा जाए, पुलिस के लिए ना बोला जाए। अगर कोई क्राइम होगा तो किससे सवाल किया जाएगा? विपक्ष से। अगर कोई क्राइम होगा तो सवाल तो विपक्ष से नहीं होगा ना, सरकार से होगा। नहीं बैठा है उत्तर प्रदेश का कानून। कहां बैठा है? उत्तर प्रदेश का कानून क्राइम हो क्यों रहा है भाई? एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं भाई आप महिला उत्पीड़न में सबसे आगे क्यों हैं? हम सवाल पूछते हैं तो आप कह रहे हो कि आप राजनीतिक फायदा ले रहे हो।